मुकेश सैनी जो आजकल सुर्खियों में है, वही भागलपुर जिले में नौगछिया में वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और महागठबंधन के बड़े नेता मुकेश सैनी का विशाल कार्यकर्ता सम्मेलन हुआ, जिसमें हजारों लोग जुटे और पूरे इलाके में जबरदस्त जोश देखने को मिला। मंच पर पहुंचते ही मुकेश सैनी का भव्य स्वागत भी हुआ। महिलाओं ने उन्हें तिलक और चंदन लगाकर सम्मानित किया, वहीं फूल मालाओं की बारिश हुई। लोग मंच तक पहुंचने के लिए उत्साह में आगे बढ़ते रहे। मंच के चारों ओर बैनर, पोस्टर और झंडे लगे थे। माहौल पूरी तरह चुनावी रंग में डूबा हुआ था। वहीं भीड़ में युवा मोटरसाइकिल पर झंडे और बैनर लेके घूमते नजर आए। कई जगहों पर लोग झूमते, नारे लगाते और जुलूस के रूप में भी पहुंचे। भागलपुर की गलियों में सुरक्षा के साथ मुकेश सैनी खुद भी घूमते नजर आए। जहां जहां वे पहुंचे, लोगों ने उन पर फूल बरसाए, जोरदार स्वागत किया। महिलाएं, बच्चे, बुजुर्ग सबने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और निषाद समाज जिंदाबाद और डिप्टी सीएम मुकेश सैनी के नारे लगाए गए। सैनी ने मंच से भागलपुर के लोगों को तहे दिल से आभार जताते हुए कहा कि आपका यह स्नेह, समर्थन और आशीर्वाद मेरे लिए अनमोल है और यह जोश हमारी हक की लड़ाई को और मजबूत करेगा। उन्होंने कहा कि आज भी बिहार और झारखंड में एक भी निषाद भाई आईपीएस, डॉक्टर या इंजीनियर नहीं है, कोई ऊंचे पद पर नहीं है, क्योंकि समाज को बराबरी का मौका और सुविधा नहीं दिया गया है। उन्होंने साफ कहा कि हमें नौकरी, शिक्षा और सम्मान की गारंटी चाहिए। उनको गारंटी चाहिए और इसके लिए हमें अपने हक के लिए मजबूती से लड़ना होगा। उन्होंने इस लड़ाई को सिर्फ सीटों की नहीं, बल्कि सम्मान और अधिकार की लड़ाई बताया। मुकेश सैनी ने कहा कि वह इस बार डिप्टी सीएम का पद लेकर रहेंगे और महागठबंधन के साथ भी मजबूती से खड़े हैं। उन्होंने तेजस्वी यादव को भी अपने संबोधन में कहा कि वो मेरे भाई हैं। बताया कि बिहार में महागठबंधन की ही जीत होगी और तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री और मैं डिप्टी सीएम बनूंगा। उन्होंने 50 से 60 सीटों की मांग भी कही और कहा कि यह कोई लालच नहीं, बल्कि समाज का हक है। मेरे जितना निषाद समाज को कोई सीटें नहीं दे सकता, क्योंकि मैं खुद इसी समाज से और इसकी पीड़ा को जानता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि अपील की कि एकजुट होकर अपनी ताकत दिखाएंगे, तब कोई हमें नजरअंदाज करने की हिम्मत नहीं करेगा। हाथ में तलवार उठाकर उन्होंने कहा कि यह तलवार हमारे हक की लड़ाई का प्रतीक है और ऐसा देखने से भी लग रहा है इससे हम अपने अधिकारों के लिए उठाए और किसी के खिलाफ नहीं उठा रहे। कार्यक्रम के दौरान लगातार नारेबाजियां होती रही। मंच से आसपास लोग खड़े नजर आए और सैनी की बातों पर तालियां बजाते भी नजर आए। महिलाओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली। महिलाएं उनको टीका लगाते नजर आई और इस पूरे लड़ाई में सारे, केवल पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी शामिल थी। कार्यक्रम के अंत में मुकेश सैनी ने कहा कि निषाद और मछुआरा समाज के लिए शिक्षा, रोजगार और राजनीतिक प्रतिनिधित्व की लड़ाई वह हर हाल में लड़ते रहेंगे। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई लंबी चलेगी, लेकिन जीत हमारी होगी, क्योंकि समाज अब पूरी तरह जाग चुका है और अपने हक के लिए तैयार है। भागलपुर का यह सम्मेलन सिर्फ एक राजनीतिक सभा नहीं, बल्कि निषाद समाज की ताकत, एकता और आत्मविश्वास का बड़ा प्रदर्शन था, जिसमें साफ देखा जा सकता है कि 2025 के चुनाव में वीआईपी पार्टी महागठबंधन के साथ मजबूती से मैदान में उतरेगी और मुकेश सैनी अपने समाज का हक लेकर ही मानेंगे। मुकेश सैनी डिप्टी सीएम बन के ही रहेंगे, चाहे कोई कुछ भी कर ले। मुकेश सैनी यह भी कहते नजर आए कि निषाद समाज को उतना हक नहीं मिला बिहार, झारखंड या यूपी में, जितना बाकी और समाज को मिला है। कोई भी निषाद समाज का बच्चा या युवा, कोई भी युवा निषाद समाज का ना इंजीनियर है, ना डॉक्टर है, ना ही आईपीएस, ना ही आईएएस है, क्योंकि कोई बड़े पद पर नहीं है। तो इस हक की लड़ाई हमें लड़नी पड़ेगी। भागलपुर से नौगछिया से मुकेश सैनी ने मंच से बड़े ऐलान किए, कई वादे भी किए। उन्होंने यह भी कहा कि वो हक की लड़ाई लड़ते रहेंगे, चाहे कोई भी कुछ कर ले। और उन्होंने यह भी स्पष्ट किया कि वो तेजस्वी यादव के साथ हैं, महागठबंधन के साथ हैं, चाहे वो सीट की लड़ाई नहीं लड़ रहे, वो अपने समाज के हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्योंकि वो भी उसी समाज से आते हैं।
तो उनको उनकी पीड़ा अच्छे से पता है। मुकेश सहनी ने कई सारे ऐलान किए। मुकेश सहनी ने कहा कि वह डिप्टी सीएम पद तो लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए उन्हें निर्दलीय चुनाव ही क्यों ना लड़ना पड़े। हो सकता है वो अब एनडीए में या फिर अभी तो महागठबंधन के साथ खड़े, पर अगर उनको डिप्टी सीएम पद नहीं मिलता तो वो अपने समाज के हक की लड़ाई के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अकेले चुनाव भी लड़ सकते हैं, क्योंकि वीआईपी पार्टी अब कोई छोटी पार्टी नहीं रही। अपने सम्मान और हक की लड़ाई के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती है, क्योंकि हमेशा वो कहते नजर आए कि उन्हें सीटें नहीं चाहिए। उन्हें सीटें तो चाहिए 50 से 60, लेकिन सीटों के बदले उन्हें हक और सम्मान की लड़ाई लड़ रहे हैं। इसीलिए वो सीट की मांग और डिप्टी सीएम के पद की मांग करते रहते हैं। हमेशा बोलते आए हैं कि तेजस्वी यादव ही होंगे सीएम और मैं होऊंगा डिप्टी सीएम, यही बोलते नजर आए हैं मुकेश सहनी। क्या मुकेश सहनी को अगर महागठबंधन नहीं देता है अगर ये पद, तो मुकेश सहनी क्या करेंगे? यह सबसे बड़ा प्रश्न बनकर रह गया है। मुकेश सहनी जो अभी भी यही ऐलान कर रहे हैं कि वह महागठबंधन के साथ है और डिप्टी सीएम वही होंगे, तो मुकेश सहनी को अगर महागठबंधन के अंदर से यह नहीं मिलता है, अभी तक तेजस्वी यादव ने भी इस पर कुछ नहीं कहा, लेकिन अगर महागठबंधन में मुकेश सहनी को यह सारी जो भी उनकी मांगे हैं नहीं पूरी होती है, तो क्या करेंगे मुकेश सहनी? फिलहाल मुकेश सहनी का भव्य स्वागत हुआ भागलपुर में। मुकेश सहनी गली गली घूमकर लोगों से संवाद किया। मुकेश सहनी का जोरदार स्वागत हुआ। भागलपुर की गलियों में घूमते नजर आए मुकेश सहनी। फूलों की बारिश, नारेबाजी और लोग मोटरसाइकिल और बैनर के साथ मुकेश सहनी को सुरक्षा के साथ मंच तक ले जाया गया और खूब जोश और उत्साह भी देखा गया। वहीं मुकेश सहनी कई सारे मंच से उन्होंने कई सारे ऐलान भी किए। एक बार सुनिए क्या कुछ कह रहे हैं मुकेश सहनी। आज यूपी, बिहार, झारखंड में मैं जाता हूँ, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज आरक्षण मिल गया होता, लोग आपको परेशान करता, मारता, पीटता, आप जाके उसके थाना में एक केस कर देते, आपको हेल्मेट एक्ट उसको लगा देते, वो आपके पीछे आपके दरवाजे पे आ जाता। ये लाभ मिलता आपको। आज यूपी, बिहार, झारखंड में मैं जाता हूँ, एक भी निषाद का बेटा कलेक्टर नहीं है। अगर आरक्षण मिल गया होता तो दर्जनों निषाद का बेटा कलेक्टर होता, एसपी होता, एसडीओ होता, बीडीओ होता, सीओ होता, डॉक्टर होता, इंजीनियर होता। आज आरक्षण मिल गया होता, लोग आपको परेशान करता, मारता, पीटता, आप जाके उसके थाना में एक केस कर देते, आपको हेल्मेट एक्ट उसको लगा देते, वो आपके पीछे आपके दरवाजे पे आ जाता। ये लाभ मिलता आपको। ऐसी ही वीडियो के लिए बने रहे हमारे साथ। आप देख रहे हैं इनसाइडर लाइव।